today we are going to study about the PHP सब्जेक्ट। एक्चुअली हम इतने टाइम से वेब डेवलपमेंट की बात करते आ रहे हैं, आपने एक बहुत बार सुना भी होगा कि वेब डेवलपमेंट हम यूज़ करते हैं क्रिएटिंग वेबसाइट्स, वेब पेजेस। तो इसी में बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि आपको वेब पेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ बेसिकली जब भी हम वेब पेज की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड और दूसरा होता है हमारे पास बैक एंड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में सिंपली डिफरेंस ये है कि जो फ्रंट एंड होता है वो आपके यूज़र को शो होता है, जो बैक एंड होता है उसका बैक साइड जो वर्किंग होती है, जैसे कि आपके डेटाबेस कैसे वर्क कर रहे हैं, आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ आपका डेटा फैच हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी स्टोर की जाती है। तो बेसिकली जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं वेब डेवलपमेंट में, तब हमारे पास सबसे पहले नाम आता है कि हम HTML से इसको क्रिएट करें, क्योंकि HTML जो कि फुल फॉर्म इसकी होती है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें हम यूज़ करते हैं HTML, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट होता है वेब पेज का वो हम HTML से शो कर पाते हैं। अनदर लैंग्वेज जो आपके फ्रंट एंड में यूज़ होती है वो है आपकी CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये यूज़ होती है जो भी आपकी पर्टिकुलर स्टाइलिंग होती है आपके वेब पेजेस की, जैसे फॉर्मेटिंग है, किस टाइप का टेक्स्ट शो होगा, क्या कलर होगा, अंडरलाइन होगा या बोलो, ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू करते हैं। अनदर फ्रंट एंड में हम जो यूज़ करते हैं वो आता है आपका जावास्क्रिप्ट। JS जो यूज़ किया जाता है कि कैसे आपका एक वेब पेज फंक्शन करेगा, मीन्स बेसिकली छोटा सा जो फंक्शनिंग होती है इसके अंदर, जैसे कि अगर कोई यूज़र ऑन माउस क्लिक कर रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, हमारे वेब पेज पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ये जो चीज़ है वो आपको समझ आती है हमारे जावास्क्रिप्ट। तो ये तो चीज़ें होती हैं हमारी फ्रंट एंड से। अभी तक हमने जब वेब डेवलपमेंट हम पढ़ा करते तो उसमें हम क्या करते थे, जब भी कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म का जो भी डेटा होता है ब्राउज़र पे हम सेंड तो कर देते हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारा डेटा जाता कहाँ है। वो तो ब्राउज़र पे रहता है, जैसे ही आप ब्राउज़र क्लोज़ करेंगे वहाँ आपका डेटा पूरा डिलीट हो जाता है। उसके लिए हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारे बैक एंड में PHP। PHP बेसिकली काम इसलिए आता है कि जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो PHP की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, PHP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का सिंपली मीनिंग होता है, हाइपर टेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे, जो आपका इंटरनेट है वहाँ पर जो टेक्स्ट शो हो रहा है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, किसी भी रिमोट प्लेस से आप एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। वहीं प्री प्रोसेसिंग की सिंपली सी ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो प्रोसेस होकर आपके सर्वर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो PHP है, हम एक्चुअली PHP इसलिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जब लार्ज डेटा सेट पे हम काम करते हैं, जब हमें एक वेब पेज जो है रेस्पॉन्सिव बनाना होता है, जब डेटाबेस से हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के लिए हमें PHP की नीड पड़ती है। एक चीज़ आपने हमेशा और देखी होगी, जब भी मैं सर्वर की बात कर रही हूँ तो हमारे पास बात आती है कि सर्वर तो दूसरी साइड है, तो एक साइड हमारा कौन होता है, क्लाइंट। सिंपल सा है कि अगर आपका यहाँ सर्वर है और यहाँ आपका क्लाइंट है, तो यहाँ एक हम सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, इसमें सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, जैसे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में। क्योंकि PHP जो है हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जो हमारी HTML, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, CSS ये हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती है। तो HTML आ गया, CSS आ गया, JS आ गया और विजुअल बेसिक आ गया। सर्वर साइड में आपकी पाइथन वर्क करती है, जावा वर्क करती है।
तो बेसिकली क्या होता है, कभी भी जैसे हम नॉर्मल यूज़र हैं, एंड यूज़र, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई डेटा चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब से, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक सिंपल सा एक ब्राउज़र पे जाते हैं और सिंपली सर्च करते हैं कि google.com। तो आपने देखा होगा कि आपके पास गूगल का एक वेब पेज, सर्च वेब पेज खुलकर आ जाता है, ओपन हो जाता है, और उसमें आप जो भी टाइप करेंगे देन आप सर्च कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको बियानी कॉलेजेस के बारे में सर्च करना है तो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च बार में बियानी कॉलेजेस डालेंगे तो उसके पास रोज रिजल्ट आपके पास निकल कर आते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, इंटरैक्ट करता है एक ब्राउज़र से। तो मिडल पॉइंट कौन है, ब्राउज़र। ब्राउज़र से डेटा जाता है आपके पास सर्वर। ब्राउज़र क्या कर रहा है, क्लाइंट यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है ब्राउज़र को, ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसकी प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग किसके पास भेज देगा, क्लाइंट के पास भेज देगा ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स वाला सिस्टम कंप्लीट होता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजा और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जो भी उसने डेटा मांगा है वो ऑटोमेटिकली उसके पास उसकी स्क्रीन पे शो हो जाए। तो अब जब हम बात कर रहे हैं PHP के, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड और आ रहा है, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि जब भी आप लैंग्वेजेस जब हम पढ़ते हैं, एक प्रोग्रामिंग होती है, एक स्क्रिप्टिंग होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती है जब पूरा आपको एक सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन या फिर कोई वेब पेज पूरा प्रोग्रामिंग, पूरे कोड्स, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स लिख के आपको फुल प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है कि जहाँ पर आपको कुछ स्टाइलिंग भी करनी है, उसके साथ कहीं डेटाबेस भी स्टोर करवाना है और उसके अंदर छोटी सी थोड़ी सी आपको कुछ फंक्शनिंग भी परफॉर्म करवानी है, उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा एक डिफ्रेंशिएशन है कि पहली बात, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में डिफरेंस, एक सेकेंड इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिवर्स करके। अब हम बात करते हैं, देखिए सर्वर साइड जो होती है, सर्वर साइड के थ्रू जो लैंग्वेजेस हैं आपकी, PHP है, जावा, जैसे मैंने अभी बताया, वो काम आती है आपके डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने में। डायनेमिक इन अ सेंस कि जो रियल टाइम वर्किंग कर सके, रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सके। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, आपने देखा भी होगा कि जब भी आप, जैसे रेलवे की साइट है IRCTC, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई टिकट बुक करवाना चाहते हैं, आप 1 मिनट अभी आपने लॉगिन किया और आपने देखा कि 2 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही हाफ एन आवर बाद जाते हैं तो उसी साइट पे वो 2 सीट्स फुल हो चुकी होती है। दैट मीन्स वो वेब पेज, वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन डायनेमिकली वर्क कर रहा है रियल टाइम के साथ। वहीं हमारी क्लाइंट साइट जो होती है, यहाँ पर वो सारी कोडिंग होती है जो ऑलरेडी यूज़र ने अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम पे कोड कर रखा है और सिंपली आप उसे अपने ही ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं। वो किसी और सिस्टम पे रन नहीं होगी जब तक आप उसे शेयर नहीं कर देते, जब तक आप दूसरे PC में उसे नहीं सेव कर देते। दूसरा डिफरेंस आता है कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट सेंड आउट अ पेज बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ये सर्वर साइड का इसका मतलब है कि सर्वर साइड क्या करता है, सिंपली जो उसकी साइड की स्क्रिप्टिंग होती है, जैसे PHP है, वो एग्जीक्यूट करेगा, जावास्क्रिप्ट को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि वो ब्राउज़र साइड में। जब भी मैंने अभी आपको बताया था कि क्लाइंट साइड में जो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है वो आपकी क्लाइंट साइड में, तो वो वहीं प्रोसेस होगी, वो कंप्यूटर के जो हमारे यूज़र का सिस्टम का ब्राउज़र है वो वहीं पर प्रोसेस की जाएगी। सर्वर का काम क्या है, जो सर्वर के पास लैंग्वेजेस है, अगर वो डेटाबेस से कनेक्टेड है, जावा है, पाइथन है, तो वो उसकी अपनी प्रोसेसिंग कर देगा और ब्राउज़र की नहीं करेगा। ब्राउज़र वाली कौन करता है, आपकी क्लाइंट साइड करता है। अब एक और डिफरेंस है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो कनेक्ट होता है डेटाबेस से दैट रिसाइड ऑन द वेब सर्वर। सर्वर का काम है कि सर्वर क्या करता है, जो डेटाबेस, लार्ज डेटा सेट की जब हम बात करते हैं तो सर्वर साइड पे जो डेटाबेसेस होते हैं, बड़े डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक MySQL के थ्रू आप कर रहे हैं, Oracle के थ्रू आप कर रहे हैं, साइबेस के थ्रू आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर जाके स्टोर होती है और वो उसी को फेच करता है। जबकि क्लाइंट साइड क्या करता है, वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता जो आपके वेब सर्वर पे अवेलेबल है। क्लाइंट साइड का डेटाबेस वहीं तक ही लिमिटेड है जो उसके सिस्टम पे डेटा स्टोर्ड है, अगर वो वहाँ से फेच कर रहा है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, आप HTML का जब कोड लिखते हैं तो उसमें इमेज टैग के साथ आप सोर्स देते हैं, वो सोर्स दिया जाता है जो आपके इमेज सेव्ड है सिस्टम में, दैट मीन्स वो किसी और डेटाबेस में नहीं है। लेकिन अगर
मैं सर्वर साइड की बात करूं, मैंने HTML में कोई लिंक दिया है कि बियानी कॉलेजेस के एक पेज पे, वहाँ पर एक पिक्चर है, वो मुझे फैच करनी, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी और सर्वर क्या करेगा, उस डेटाबेस से फैच करेगा। एक और नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि सर्वर जो है फाइल सिस्टम एक्सेस कर सकता है जो कि वेब सर्वर के पास है, लेकिन क्लाइंट साइड जो है एक्सेस नहीं कर सकता, जो उसके वेब सर्वर पे फाइल सिस्टम पड़ा है उसके पास नहीं कर। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि सर्वर साइड को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, जो यूज़र होता है उसे ब्लॉक नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर कुकीज़ डायरेक्टली आपके इंस्टॉल हो जाती है, आप उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो कि पूछता है, पहले आपको परमिशन लेता है कि यू वांट टू एक्सेप्ट द कुकीज़ और नॉट। तो ये एक परमिशन होती है कि कुछ सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग की कुछ परमिशंस होती है यूज़र ब्लॉक नहीं कर सकता, जबकि क्लाइंट साइड पे आप ब्लॉक की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया PHP है, JSP, ASP.NET है, रूबी है, पर्ल है एंड मैनी मोर। एंड यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक है, ये बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जो पर्टिकुलरली क्लाइंट साइड पे काम करती है और सर्वर पे काम। एक नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो आपका सर्वर साइड होता है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड, बिकॉज इसे सर्वर हमारा रिमोटली वर्क कर रहा है। अगर आज मैं बात करूं कि मुझे फेसबुक का कोई डेटा चाहिए, तो फेसबुक का इंडिया में सर्वर नहीं है, तो वो अमेरिका के सर्वर से डेटा फैच करेगा, तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट साइड में क्या होता है कि यूज़र तो अपने सिस्टम से डेटा फैच कर रहा है, तो वहाँ पर उसका डेटा ईजीली फैच हो जाता है, इसलिए उसका फास्टर रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ PHP। हमने इसकी फुल फॉर्म देख ली, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो कि आपकी प्री प्रोसेसिंग PHP की बात करेंगे। मेन फीचर्स, एक्चुअली सबसे बड़ा जो मेन फीचर आता है PHP का जब हम भी बात करते हैं, तो वो है कि PHP एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो वर्ड आ रहा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का सिंपली मीनिंग होता है कि इसका जो कोड है फ्रीली अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है फ्री ओपन सोर्स। फ्री ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स दोनों में छोटा सा डिफरेंस है कि फ्री ओपन सोर्स में आपको लाइसेंस, सारी चीज़ें बिना लाइसेंस के मिल जाती है, लेकिन ओपन सोर्स में कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइसेंस परचेज करके यूज़ कर, सिंपली ओपन सोर्स है। दूसरा है ये ओपन सोर्स है, दैट इज़ ये फ्रीली डाउनलोड है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अभी हमने पढ़ लिया है। फास्टर है देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सम इम्पॉर्टेंट फीचर, ये सिंपल होती है, सिंपल टू यूज़ है। इसका कोड बहुत इजीली, सिंटैक्स आप आगे पढ़ेंगे, सिंटैक्स बहुत इजी होता है। एफिशिएंट है कि इसका वर्किंग जो है इजीली ये प्रोसेसिंग अच्छी करती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी आपने लैंग्वेजेस देखी होंगी कि जो कंपाइल्ड होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में छोटा सा एक डिफरेंस होता है, छोटा सा एक डिफरेंस होता है। कंपाइलर क्या करता है, ये होल डॉक्यूमेंट को, आपकी जो होल प्रोग्रामिंग, जहाँ पर भी आपने प्रोग्रामिंग कोड लिखा है, होल डॉक्यूमेंट को एक साथ प्रोसेस करता है और सारी कंपाइल करके एरर्स जनरेट कर देता है। जो भी 1 2 3 जितनी भी एरर्स होती हैं एक साथ आपको शो कर देगा कि टोटल इतनी एरर्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में। कंपाइल फॉर्मेशन में एक साथ आपको सारा रिजल्ट देता है। जबकि इंटरप्रेटेड क्या करता है, इंटरप्रेटेड आपकी जो भी कोडिंग है लाइन बाय लाइन चेक करता है। मान लीजिए ये लाइन, मैंने फर्स्ट लाइन इसने रीड करी, सेकेंड लाइन में से एरर नज़र आता है, ये वहीं स्टॉप हो जाएगा और आपको एरर शो कर देगा। चाहे नेक्स्ट लाइन्स में कितनी भी एरर्स हो, ये बाहर आ जाएगा, आउट कर जाएगा और एरर आपको शो कर देगा। जब तक सेकेंड लाइन की एरर आपकी करेक्ट नहीं की जाएगी, तब तक ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स आप इसका कोड किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं। और दूसरी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जावा है, HTML है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे रन कर सकते हैं। ओपन सोर्स हमने देख लिया, सिंप्लिसिटी है,
फास्टर है, इंटरप्रेटेड है, फ्लैक्सिबल भी है कि आप इसका कोड किसी भी तरीके से लिख ऐसा नहीं है कि आपको एक प्री फॉर्मेटेड कि एक के बाद इसी लाइन ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, ऐसा नहीं है, आप कैसे भी इसका कोड रन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है, अब इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।